तो फ्रेंड्स, मैं अंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना छोटा सा चैनल स्टडी चैनल क्यूरियस हब में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की लाइट। तो कभी हम लोग देखे होंगे कि एक रूम में, अगर डार्क रूम में मतलब जिसमें लाइट नहीं जली हुई हो, हमारा दरवाज़ा बंद हो और खिड़की बंद हो, तो उसमें अगर बैठे रहते हैं तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। और अगर फिर हम दरवाज़ा या लाइट खोलते हैं या अपनी लाइट जलाते हैं तो वो सभी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों होता है और इसके पीछे की वजह जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइट लाइट है क्या? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच शो बोथ वेव और पार्टिकल नेचर। तो हम लोग लिख लेते हैं, बाकी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि लाइट 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 इज a form of energy and electromagnetic radiation which shows both particle nature and wave नेचर तो है क्या कि ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को शो करता है, उसी को लाइट कहते हैं। तो अब लाइट समझ गए कि क्या है। तो अब है क्या कि वो क्या चीज़ है, लाइट है तो है, वो हम समझ रहे हैं। तो कैसे देख सकते हैं हम किसी भी चीज़ को? तो पहले तो रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी लाइट रे एक ऑब्जेक्ट पे या सरफेस पे गिरती है, फॉल होती है और वो रिफ्लेक्ट होता है, और वही रिफ्लेक्टेड रे हमारे आई के द्वारा रिसीव्ड होती है और तब हमारे आँख में इमेज बनता है या आई में इमेज बनता है, तभी हम ही किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो अब है कि रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन the bouncing back of light from one medium into the same medium। तो रिफ्लेक्शन यही है कि तो लाइट मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन यही है कि जैसे लाइट रे मतलब फॉल हुआ किसी भी सरफेस पे और ठीक उसी सरफेस पे लौट जाना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको आप सीधी सी चीज़ों में देख सकते हैं कि जब हम एक टॉर्च या लेज़र लाइट अपने उस पे क्या बोलता है आईने पे डालते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वही टॉर्च लाइट का रे या लाइट हम लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब एक प्रॉपर्टी है लाइट का कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसको कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब देखते हैं लाइट और
always travel in a straight line, which is called rectilinear propagation of। तो अब है क्या कि हम लोग कैसे माने कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। तो हम लोग कोई एक सरफेस लेते हैं, चाहे तो वो प्लास्टिक हो या हमारी कॉपी की एक टूटी पेज ही ले लेते हैं और एक अंधेरे में रूम में बैठ जाएंगे और उसमें टीनी होल या थोड़ा बड़ा बड़ा होल कर देंगे और उसके एक साइड से टॉर्च को जलाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि वो जो होल रहेगा, ठीक उसी होल से हम लोगों का एक रे निकलेगा और वो जो रे निकलेगा तो वो सिर्फ सीधे ट्रेवल करेगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि आप लोग कभी सुने ही होंगे आसपास में। तो हम लोग दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। एक मिनट डस्टर। तो अब आता है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका सीधा अर्थ यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन है क्या। ठीक, तो देयर आर टू लॉ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम एक सरफेस ले लिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के हिसाब से हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है सीधा और फिर यहाँ से चला गया। तो यहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको कि नॉर्मल कहते हैं। तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। ठीक, ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incident is always lie in the same plane। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले जो लिख रहे हैं उसको अगर पॉज करके आप नोट्स करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। तो ray and normal at the point of incident all lie in the same प्लेन। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हम लोगों का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और
और ये मेरा इंसिडेंट रे आया फिर गया, और एक नॉर्मल हम लोग का ये है, ठीक। ये एंगल आई, ये एंगल आर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। अब है मिरर। तो मिरर क्या है कि जनरली जिसमें से हमारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए उसी को मिरर कहते हैं। और टू टाइप्स ऑफ मिरर होता है, एक स्फेरिकल, एक प्लेन मिरर। तो अगर मिरर का डिफिनेशन कोई खास है नहीं, तो वो पीडीएफ में रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल मिरर पे। पहला है स्फेरिकल मिरर। तो द मिरर which is taken out by a sphere is known as spherical mirror. The mirror which is taken out by a sphere is known as स्फेरिकल मिरर। अब सपोज हमारा ये एक स्फेयर है, सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। तो सीधी सी बात है कि जो स्फेयर से लिया हुआ रहेगा इस मिरर, उसको स्फेरिकल कहेंगे। और इसी में रहता है एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ें। तो पहला नंबर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, द मिरर in which reflecting surface curves inward is known as concave mirror। तो है क्या कि कॉनकेव मिरर कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ये है, देखिए ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो कहाँ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, ठीक। अब दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, मिरर। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, द मिरर in which reflecting surface curve outward is
known as convex mirror। तो समझ में आया क्या? इसका एग्जांपल हमारा ये है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आप लोग पॉज करके नोट कर लें, ठीक है।